नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विधि एसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने लास्ट वाली क्लास में देखा था, एक बर्ड मैप में एशिया से संबंधित टोटल स्टेट जो भी जल संधियां थीं और उनकी लोकेशन भी दिखाई थी हमने। और आज ही इस इम्पोर्टेंट सीरीज में, यह जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज चल रही है, तो आज हम ट्रिक के साथ कैस्पियन सागर, उससे सटे कौन कौन से कंट्री हैं वो, और उसकी महत्वता क्या है वो है, और अरल सागर को और इनकी झीलों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और अच्छी लगेगी, लेकिन शर्त ये है कि कंटिन्यू आपको मेरे साथ रहना होगा इसमें क्लास में, और यहीं इसी के साथ साथ लोकेशन भी साझा करेंगे। ठीक है, सारी लोकेशन जो भी झील्स या कहें लेक या कैस्पियन सी, अरल सी, जो भी लोकेशंस हैं सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसे कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर जो कि तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान इतने कंट्री से घिरा हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो तारीख कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? तारीख कह सकते हैं। तो टी से तुर्कमेनिस्तान, आर से रूस, ए से अजरबैजान और आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। ठीक है दोस्त, लेकिन ऐसी छोटी छोटी, ये 8 से 10 मिनट की आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कंट्री से घिरा हुआ है कैस्पियन सागर। ठीक है, एशिया व यूरोप महाद्वीप को विभाजक करता है। मतलब ये है कि एशिया और यूरोप जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है एशिया और यूरोप, इसका महत्व तो ये है कि एशिया व यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट को अलग अलग करता है, मतलब एक तरीके से विभाजक करता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है बोल्गा व यूराल नदी इसी सागर में गिरती है। याद रहे, अगर क्वेश्चन आता है कि बोल्गा नदी किस सागर में गिरती है, तो आप याद करें कि कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है और यूराल नदी भी कैस्पियन सागर में ही गिरती है। आइए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट झील्स देखते हैं, जिसे हम लेक कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाल्कस झील। वाल्कस झील जो है वो कहाँ है? कजाकिस्तान में है। वाल्कस झील जो है कजाकिस्तान। ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं शॉर्ट। अगर आप ये सब लिखते रहेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो कोई क्वेश्चन मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ से बाहर एग्जाम में आ जाएगा, चाहे यूपीएससी का ही क्यों ना हो। ये सारे नोट्स पीसीएस और यूपीएससी को देखते हुए बनाए हमने। ठीक है, यह खारे पानी की झील है। अगर क्वेश्चन आता है कि बाल्कस झील जो है वो कैसी झील है, तो खारे पानी की झील है। कहाँ है? कजाकिस्तान है। बस इतना ही इसमें याद करना है हम लोगों को। नेक्स्ट झील जो है वो टोनले सप झील है। टोनले सप झील, यह किस देश में है? तो कंबोडिया में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण झील है। नेक्स्ट झील है बॉन झील। बहुत कम समय में देखने का प्रयास करते हो, बहुत शॉर्ट नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये सब। ठीक है, बट आप देखते रहिएगा। वॉन झील क्या है? तुर्की में है। ये तुर्की है। तुर्की की कैपिटल क्या है मालूम है आप लोगों को? तुर्की की कैपिटल होती है अंकारा। तुर्की की जो राजधानी है अंकारा। तुर्की के अंदर ही बॉन झील है, जो कि विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा खारा पानी तुर्की की बॉन झील में है। ठीक है, अब हम देखें उर्मिया झील। उर्मिया झील भी तुर्की में है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है बैकाल झील। बहुत अच्छी झील है ये, मतलब बहुत महत्वपूर्ण झील हमारे लिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो पूर्ण रूप से बैकाल झील जो है वो रूस में है। अभी इसकी लोकेशन भी बताऊंगा। ठीक है, ये देखो सारी लोकेशंस बताऊंगा। ठीक है, ये रही बैकाल झील। ठीक है, आइए। विश्व की सबसे गहरी झील है ये। याद रहे कि विश्व की सबसे गहरी झील है। इसी झील से लीना व अंगारा नदी का उद्गम होता है। उद्गम का मतलब क्या है? कि उत्पत्ति होती है किस झील की? सॉरी, किस नदी की? लीना और अंगारा नदी की, बैकाल झील से। बैकाल झील रूस में है, सबसे गहरी झील है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अरल सागर। अरल सागर क्या है? अरल सागर जो है वो आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, दोनों देशों में विस्तारित है। क्या? अरल सागर। आमू दरिया और श्री दरिया, ये सीर दरिया और आमू दरिया क्या है? नदी है। अरल सागर में ही गिरती हैं ये जाके। ठीक है, इसी सागर में आकर गिरती हैं। अभी बात करेंगे ये किस मैदान से निकली है। चीन की नदियां हैं ये, किस मैदान से निकली हैं अभी बात करता हूं। आमू दरिया और सीर दरिया अरल सागर में ही गिरती हैं जाके, और अरल सागर जो है उसकी लोकेशन है आपकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट झील है दोस्त लोप नूर झील। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आप ये मानिए, और ये सीरीज में लगातार करवाता रहूंगा जब तक आपके सारे कॉन्टिनेंट्स, पूरा वर्ल्ड का मैप नहीं हो जाएगा। ठीक है,
और इस तरीके से मैप को कराना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सब पहले इसका लोकेशन देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में क्या कब कब आया है, ये भी सब देखना पड़ता है। तो ये है तारिम बेसिन। लोपनूर जो है वो चीन में है, ठीक है, चीन की ये झील है लोपनूर झील। और ये कहाँ पे है? तो तारिम बेसिन, खारे पानी की ये झील है, ठीक है। नेक्स्ट है किंगल झील, या चीन की झील है। कोयांग झील, यह भी चीन की झील है, ठीक है। झील कहें तो लेक, ठीक है। लेक किसे कहते हैं जानते हो ना? एक बहुत बड़ा क्षेत्र, वाटर वेपर हो, वाटर जिसमें होता है, दलदली भूमि भी होती है, ठीक है, बहुत सारी। अब नेक्स्ट है टोबा झील। टोबा झील जो है ना वो इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पर है। इंडोनेशिया के सुमात्रा जो द्वीप है वहां पर टोबा झील है। यह क्रेटर झील का उदाहरण है, मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। तो यहां तक हमने आपसे साझा किया। अब हम देखेंगे इसकी लोकेशंस और एशिया के प्रमुख मरुस्थल डेजर्ट, क्लास नंबर 3, ये क्लास नंबर दूसरी थी। फर्स्ट क्लास में हमने जल संज्ञा करवाई एशिया की इंपॉर्टेंट, और उनकी लोकेशन भी कराई इसी तरीके से। क्लास नंबर 3 में मैं देखूंगा एशिया के प्रमुख मरुस्थल। अब आइए सबसे पहले हम देखेंगे सागर और झील, ठीक है। तो आइए कैस्पियन सागर देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो बताइए कैस्पियन सागर जो है उसकी लोकेशन कहाँ है? देखिए, देखो अगर आपको बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा हो ना तो एक आप भी मैप रख लिया करें। तो ये है कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अगर कंट्री देखना है तो यही आपका पॉलिटिकल मैप भी है। पॉलिटिकल मैप में देखें, ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान, ये रहा आपका कजाकिस्तान, ये रहा आपका रूस, ठीक है, और ये रहा आपकी ईरान, ठीक है, और ये रहा आपका अजरबैजान। तो आपके 5 कंट्रियों से ये घिरा हुआ है, ओके, कैस्पियन सागर। अब देखते हैं बाल्कस झील। बाल्कस झील देखिए, तो बाल्कस झील कहां पे है बताइएगा? लेक ऑफ बाल्कस, देखो यहां पर है ये, इसमें देखते हैं फिजिकल वाले मैप में, ये रही ना बाल्कस झील। ये पूरा कजाकिस्तान कंट्री है, ठीक है। ये रही बाल्कस झील, लेक ऑफ बाल्कस, ये कहां पे? कजाकिस्तान में। देखते रहें। अब देखेंगे टोनले सप झील, कंबोडिया। कंबोडिया कहां पे बताइएगा? कंबोडिया, कंबोडिया लोकेशन किस किस को मालूम है? देखो इसमें देखते हैं कंबोडिया, ये रही कंबोडिया, और यहीं पे कौन है, कौन सी हमने झील बताई है? टोनले सप झील, टोनले सप झील। आइए कंबोडिया में देखते हैं टोनले सप झील। ये देखो यहाँ पे आइए, ये रही कंबोडिया फिजिकल मैप में, और ये है टोनले सप झील, ठीक है। सारी झील्स आपको इसी तरीके से मैं कराऊंगा क्लियर। अब देखते हैं बोन झील तुर्की में। आइए, तुर्की रही आपकी, ये यहाँ पे टर्की कहाँ पे है? देखिए फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए। अंकारा ये कैपिटल है, इसका मतलब टर्की यही है। और ये रही आपकी बोन झील, क्लियर। अब आइए बैकाल झील। बैकाल झील देखेंगे तो हम चलेंगे रूस में, और रूस आपका ये रहा, और रूस में बैकाल झील देखिए कहां पर है भाई? ये क्या है? बैकाल झील रूस है ना, और रूस में बैकाल झील देखो। बाल्कस तो देख लिया था, बैकाल झील 1 मिनट देखना पड़ेगा ना। लीना व अंगारा नदी यहीं से उद्गम होता है इसका ना, तो अभी देखते हैं। लीना नदी ये रही, देखो बैकाल झील ये रही, ठीक है। कहाँ पे? ये पे बैकाल झील कहाँ पे है? ये पे सियान माउंटेन्स के ऊपर, और ये येब्लोवन रेंज लिखी है, इसके ऊपर ये रही बैकाल झील, ठीक है। ये लीना नदी है, ठीक है। और कौन सी नदी? लीना के बाद हमने कौन सी नदी बताई थी? बताइए फटाफट बताइए भाई। अंगारा नदी, और यहीं पे अंगारा हो गई वहीं, है ना, लीना और अंगारा। ये सब देखिए नदियां बढ़ाएंगे अलग से, तब और अच्छे से क्लियर करूंगा। अब आते हैं अरल सागर। अरल सागर आपका ये रहा, ठीक है, दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आमू दरिया, कजाकिस्तान। पहले तो अरल सागर की आप लोकेशन देख ले। अरल सागर जो हमने बताया था कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। हम नोट्स इसलिए, ये देखो पीडीएफ वाले जो प्रिंट नोट हैं, हैंड रिटन नोट, ये इसलिए दिखाते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम खुद ही सब मैपिंग कराते हैं, और मैपिंग को देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अरल सागर देखो, आमू दरिया और सीर नदियाँ इसी सागर में आकर गिरती हैं, ठीक है। आमू, ये सीर दरिया रहा, ये आमू दरिया है, अरल सागर में गिर जाती है। और इनका विस्तार क्या हुआ है ये अभी हम बताएंगे। चाइना से विस्तार हुआ है, यहाँ डेजर्ट है,
आमू दरिया नाम से डेजर्ट है जो कि आमू दरिया नदी से बना हुआ है। एक डेजर्ट आपका सीर दरिया, यह सीर दरिया से बना हुआ नदी के द्वारा यहाँ डेजर्ट बना हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, लोक नूर झील देखेंगे हम चाइना में। चाइना आपका कंट्री कौन सी भाई, ये रहा, और ये रही आपकी लोक नूर झील, पूर्ण रूप से चाइना में है। और तारिम बेसिन है, ये तारिम बेसिन भी आपका लिखा हुआ है, और खारे पानी की ये झील है। बस यही पूछा जाता है एग्जामों में, ठीक है। अब किंगल झील और कोयांग झील चाइना में ही है दोनों। अब ये भी चलो दिखा देते हैं, देखो ये रहा किंगल झील, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, किंगल झील है, किंगल झील कहें या फिर कहें लेक कहें, ये चाइना में है। नेक्स्ट कौन है, कोयांग झील, कोयांग भी देखो यहीं कहीं होगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कोयांग, कोयांग ये तो होंगो नदी है, ये रिवर जा रही है ना, तो यहीं पे हो गई। चलिए फिर देखता हूँ, देख लूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप भी देख लेना। टोबा झील देखो सुमात्रा इंडोनेशिया में, तो ये रही टोबा, ये रही सुमात्रा, ठीक है। और यहीं पे एक टोबा झील है ये वाली, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए हो गया क्रेटर झील का उदाहरण, ठीक है। तो देखिए आप कंटिन्यू अगर बने हैं तो वर्ड में बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन हाँ बस ये है कि थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ये लोकेशन सारी देखनी पड़ेगी सेट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल है, जो भी मरुस्थल है वो देखेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम नदी देखेंगे। शायद 2 क्लास में तो आपकी रिवर्स कंप्लीट हो जाएगी एशिया की, 1 क्लास में आपका मरुस्थल के कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी क्लास आपकी है, तो 5 क्लास में आपका पूरा एशिया का मैप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना व्यू जरूर दें हमें। बाकी जो भी है जिस तरीके से भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल ही वीडियो बनाकर, ओके, है ना। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आप समझ नहीं सकते इसे किस किस तरीके से मैं पढ़ाता और किस क्या क्या इसके बारे में मैं बता देता, लेकिन हाँ जितना मैं बता रहा हूँ उतना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और मस्ट है, इतने से ही एग्जाम में क्लियर होते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी मित्रों को, मिलते हैं नेक्स्ट